हाथरस की चिता की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि उत्तर प्रदेश से रेप की 3 और घटनाएं सामने आ गईं। बुलंदशहर, बलरामपुर और आजमगढ़ में घटनाएं हुई हैं। आजमगढ़ और बुलंदशहर में नाबालिगों के साथ बलात्कार हुआ है और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बलरामपुर में दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ और उसकी मौत हो गई। छात्रा कॉलेज में एडमिशन के लिए जा रही थी जब उसका अपहरण किया गया और शाम को बेहोशी की हालत में घर पहुंची। परिवार उसे अस्पताल लेकर गए मगर जान नहीं बच सकी। 2 आरोपी इस मामले भी गिरफ्तार हैं। हाथरस के ही सादाबाद में 4 साल की नाबालिग के साथ बलात्कार की एक घटना सामने आई है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के पास जब मदद के लिए गए तो पुलिस ने उन्हें भगा दिया। वो किस हाल में है, अदनान की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से करीब 200 किलोमीटर दूर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में पिछड़ी जाति की 22 साल की एक युवती से पहले सामूहिक बलात्कार और फिर मारपीट। पीड़ित युवती ने अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि मंगलवार को पीड़ित युवती सुबह डिग्री कॉलेज में दाखिला लेने घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश किया गया और फिर उसे बलात्कार का शिकार बनाया। उसे काफी मारा पीटा भी गया। शाम तक उसके साथ ये हैवानियत होती रही और फिर शाम 7 बजे पीड़िता को एक ई रिक्शे से घर भेज दिया। बच्ची के न बोलने भर का ताकत था, न उठने भर का ताकत था। मुँह से आवाज ही कुछ भी नहीं निकले कि मम्मी क्या हुआ क्या नहीं। बहुत पूछे, कुछ भी नहीं बोली। फिर 10 मिनट के बाद उसके पेट में जलन होने लगा। फिर कही है मम्मी हम मर जाएंगे, हमारे पेट में बहुत जलन होती है। फिर ले गए हॉस्पिटल। परिवार वाले पीड़िता को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि परिवार ने जिन 2 आरोपियों के खिलाफ केस लिखवाया है उन्हें गैंगरेप और हत्याओं की धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, लेकिन पुलिस ने पैर और कमर टूटने की खबरों का खंडन किया। पुलिस ने कहा कि ये बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित नहीं हुई। कुछ मीडिया चैनल्स में ऐसी खबर चल रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि जो पीड़िता है उसके हाथ पैर और कमर तोड़ दिए गए थे, तो ऐसा पोस्टमार्टम में कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। उधर लखनऊ से 220 किलोमीटर दूर आजमगढ़ में 8 साल की एक नन्ही बच्ची के साथ बलात्कार की घटना सामने आई। यही नहीं, बच्ची को मारा पीटा भी गया। पुलिस ने मामले में आरोपी एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो पीड़िता का ही पड़ोसी था। उधर पीड़ित बच्ची का इलाज बनारस के एक अस्पताल में चल रहा है। हैवानियत की ऐसी एक घटना पश्चिमी यूपी के बुलंदशहर में भी सामने आई। यहाँ पीड़ित परिवार का आरोप है कि एक बदमाश ने उनकी नाबालिग बच्ची को अगवा कर उसके साथ रेप किया। बच्ची बेहोश हो गई। पिता जब तक बच्ची तक पहुंचे तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस ने पिता की शिकायत पर रेप का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रेप करने के संबंध में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनका पड़ोसी लड़का रिजवान है जो लगभग 20 साल का है, उसके द्वारा रात में उनकी बेटी के साथ रेप किया गया। इस सूचना पर तत्काल क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद नम्रता श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ककोर मौके पर गए। छानबीन की। जो पीड़िता है उसका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। अभियोग दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। इस बीच एक लड़की के गैंगरेप और हत्या से उबल रहे हाथरस की ही एक और बच्ची के साथ अलीगढ़ में उसके ही परिवार के एक लड़के द्वारा रेप का केस सामने आया है। हाथरस की रहने वाली इस बच्ची की मां का निधन हो चुका था। उसके बाद पीड़ित 4 साल की बच्ची और उसकी 9 साल की बहन को उसकी मौसी अपने साथ अलीगढ़ ले आई। पिता ने बेटियों की देखभाल के लिए उन्हें मौसी को सौंपा था, लेकिन पिता को जब किसी ने बताया कि बेटियों के साथ मौसी के घर बहुत खराब सलूक हो रहा है तो वो उन्हें लेने आ गया। तब उसे पता चला कि उसकी 4 साल की बच्ची को उसकी मौसी के ही नाबालिग बेटे ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पिता ने इगलास थाने में केस दर्ज कराया। इस बीच पीड़ित बच्ची को अलीगढ़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी मां फरार है। पुलिस में रिपोर्ट की है। अब मुझे उस दिन से मालूम नहीं है क्या हो रहा है।
एक काम वाले तो जो कहते हैं वहाँ से फोन आते हैं कि कोई कुछ नहीं हो रहा है, एक लड़का जेल भेज दिया है कस से और कुछ नहीं हो रहा है, वो बस और कोई नहीं ढूंढ रही नहीं, कोई कुछ नहीं हो रहा। यूपी में रेप और हत्या की ये घटनाएं जैसे थमने में नहीं आ रही। भदोई जिले में 14 साल की एक दलित लड़की की सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। उसका शव बाजरे के खेत से बरामद हुआ। पुलिस को शक है कि रेप के बाद हत्या की गई है। मामले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। तो डॉक्टर देखे कहे तो मर गई है, पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। तो हम कहे पहले बड़े भैया से हम अपने पूछ ले, तब फिर बताए, तो हम लेके चले आए घर पे। और जब आए देखे हम तो वहाँ जिस जगह मारी थी उस जगह गए देखे तो हम 4-5 पत्थर पड़े थे अद्धे, और वो तो मर गई। क्या लगता है आपको? हमें तो लगता है वो खेत के लिए शौच के लिए गई थी, किसी ने अपना दुष्कर्म के हिसाब से उसे मारा है। भाई अब दुश्मनी का भी बदला हो सकता है। लगभग 3 बजे कंट्रोल रूम को सूचना गई थी कि एक लड़की शौच के लिए गई थी बाजरे के खेत में और उसकी जो है हत्या कर दी गई है। तो उनके जो चाचा हैं उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने बताया कि सर वो यहाँ पर आई थी, जब करीब वो आधा घंटे पौन घंटे नहीं लौटी तो इन्होंने खोज खबर ली उसकी। जब उन्होंने खोजा तो देखा कि वो उसको किसी ने सर कूच दिया था उसका ईंटों से और डेड बॉडी मिली थी। इसके बाद वो उसे डॉक्टर एन सिंह हम मिर्जापुर तिराहे पर वहाँ ले गए थे। उन्होंने बता दिया था कि बच्ची की मृत्यु हो गई है, तो उसके बाद वो डेड बॉडी यहाँ ले आए हैं। अब हम बच्ची की उम्र कितना है, क्या लगता है सर हत्या करने का कारण क्या हो सकता है इसमें? देखिए बच्ची की उम्र 14 साल करीब है जो बताई गई है मुझे, और इसमें रेप हो सकता है क्योंकि और बच्ची को मारने का कोई रीज़न नहीं हो सकता है, कोई उसकी दुश्मनी नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी जो अंतिम पुष्टि है वो पोस्टमार्टम कराने के बाद ही हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण, रेप और हत्या की ये तमाम घटनाएं बता रही हैं कि समाज में कानून का डर जैसे खत्म हो रहा है। इसके लिए राज्य सरकार तो काफ़ी हद तक जिम्मेदार मानी ही जाएगी, लेकिन हमारा समाज भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो लड़की को हमेशा कमतर मानता है, कमज़ोर मानता आया है और बेजुबान मानता आया है। ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और अपनी लड़कियों को ही नहीं अपने लड़कों को भी समझाना और सुधारना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो हम बहुत जल्द एक मरते समाज का हिस्सा भर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।